बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में कौन किसको शपथ दिलाता है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में शपथ से संबंधित एक प्रश्न अवश्य ही आता है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? बच्चों, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इसके साथ साथ भारत का राष्ट्रपति ही भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। कोई भी व्यक्ति जो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वह भारत के प्रधानमंत्री पद के योग्य हो जाता है और प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। राज्यों के मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है, उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। और जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, वैसे ही मुख्यमंत्री राज्य में सरकार का मुखिया होता है और मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी 25 वर्ष आयु पूरी हो चुकी है वह राज्यों का मुख्यमंत्री बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति जो कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, साथ में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी उसको चुनते हैं। और भारत के राष्ट्रपति को भारत का सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, जिसको भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, किसी लाभ के पद पर नहीं है और उसने कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया है, वह भारत का राष्ट्रपति बनने के योग्य हो जाता है। राज्यों के राज्यपालों को कौन शपथ दिलाता है? बच्चों, केंद्र में सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री और राज्यों में सरकार का मुखिया होता है मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, उसी तरह राज्यों में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं और वह मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। लेकिन राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनको उस राज्य के यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राज्यपालों को केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। केंद्र सरकार के मंत्रियों को कौन शपथ दिलाता है? केंद्र सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उसके पश्चात राष्ट्रपति ही इन केंद्र सरकार के मंत्रियों को शपथ भी दिलाता है। कई बार ऐसे होता है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को निर्देशित कर सकता है कि केंद्र सरकार के मंत्रियों को शपथ दिलाए, लेकिन नियुक्ति के मामले में प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्त करता है और यह मंत्री लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदन से हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल लोकसभा से ही मंत्री बनते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के मंत्रियों को कौन शपथ दिलाता है? जैसा कि हमने केंद्र में देखा कि राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों को शपथ दिलाया जाता है, उनको प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्रियों की सलाह पर राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है। साथ में राज्यपाल ही राज्य सरकार के मंत्रियों को शपथ भी दिलाता है और यह मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और यह विधानसभा के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? भारत में जो भारत का राष्ट्रपति है उसको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। इसी के विपरीत जब सर्वोच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश को शपथ लेना होता है तो उसको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, यानी कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए निम्नतम आयु का उल्लेख नहीं है, लेकिन अधिकतम आयु 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, उसी प्रकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्यों के राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इसी के विपरीत मुख्य न्यायाधीश राज्यों के राज्यपाल को शपथ दिलाता है और राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी शपथ दिलाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? भारतीय रिजर्व बैंक जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, इसको सरकार के बैंक के रूप में भी जाना जाता है। भारत में मौद्रिक नीति बनाने का मुख्य कार्य जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक का है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में बेरोजगारी, भारत में मुद्रास्फीति आदि इत्यादि को नियंत्रित करना। और भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक यानी सरकार का बैंक है। इस तरह से भारतीय रिजर्व बैंक जो राष्ट्रीय या केंद्रीय बैंक है, उसको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसके गवर्नर को शपथ दिलाई जाती है। हालांकि इसकी नियुक्ति भारत की केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। भारत के महान्यायवादी को कौन शपथ दिलाता है? महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यह संघ सरकार यानी केंद्र सरकार का लीगल मैटर यानी कानूनी मामलों में जानकार मुख्य व्यक्ति होता है। भारत के महान्यायवादी को भारत की में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है और यह केंद्र सरकार की सलाह पर नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति ही इसको शपथ दिलाते हैं। भारत के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है? बच्चों, संघ लोक सेवा आयोग आपने यूपीएससी का नाम सुना होगा, जिसका मुख्य कार्य है अखिल भारतीय सेवाओं के लिए चयन को निश्चित करना। और भारत का जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और भारत के संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करता है। संसद के लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? बच्चों, जो संसद का लोकसभा अध्यक्ष होता है, जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न होते हैं उसकी पहली बैठक में ही लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर लोकसभा का एक अध्यक्ष चुन लिया जाता है और यह लोकसभा में सभी संसदीय कार्यों का प्रमुख होता है, यानी कि संसदीय कार्य लोकसभा अध्यक्ष की निगरानी पर ही होते हैं। और भारत में अधिकतर बहुमत दल का ही लोकसभा अध्यक्ष होता है और लोकसभा अध्यक्ष को कोई भी शपथ अलग से नहीं दिलाई जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है? जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, वैसे ही राज्यों में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। हालांकि इसकी नियुक्ति जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं, साथ में राज्यपाल ही इसको शपथ दिलाता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है? जैसे ही लोकसभा की पहली बैठक में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, उसके पश्चात लोकसभा अध्यक्ष एक तारीख निश्चित करता है। उसके बाद लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही लोकसभा के उपाध्यक्ष का भी चुनाव कर लिया जाता है। उसके बाद लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होता है उसको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन इसके पहले हमने क्वेश्चन में देखा कि लोकसभा के अध्यक्ष को अलग से शपथ नहीं दिलाई जाती थी, लेकिन यह प्रावधान है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? हमने पहले देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको भी राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों को भी राष्ट्रपति, उनके न्यायाधीशों को राज्यपाल शपथ दिलाता है। तो बच्चों, आप सभी को शपथ ग्रहण से संबंधित यह महत्वपूर्ण वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।